हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत की तिजोरी खुलने वाली है। आपकी किस्मत बिल्कुल एक खजाने की तरह आपका सपोर्ट करने वाली है और आपको लाभ पहुंचाने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। किस्मत एक जैकपॉट की तरह आपको बहुत बड़ा साथ देने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये देखो, पहला ही कार्ड ये एक तरीके से सेलिब्रेशन का है, कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में और जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अपने दिल के दरवाजे खुले हुए रखना। बाकायदा कुछ ऐसे न्यू पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ में बनने वाली है जो सेलिब्रेशन से संबंधित है, जो कुछ बहुत अच्छे जश्न से संबंधित है गाइस। और कहीं न कहीं ये आपको फ़ील हो रहा होगा जैसे बढ़ती हुई सीढ़ियाँ, सॉरी, जैसे सीढ़ियाँ आपको दिखनी, है ना? या ग्रोथ वाला एरो जो है ये दिखना, या फिर नंबर्स का बढ़ते क्रम में ये नज़र आना, ये इन दिनों में ज़्यादा होगा। और आपकी किस्मत गाइस देखो, व्हाइट कलर की अगर बटरफ्लाई दिख जाती है, ये मैंने कभी भी नहीं कहा, ये शायद मुझे जितना याद है रीडिंग में मैं पहली बार कह रही हूँ कि व्हाइट कलर की बटरफ्लाई जो है ना, ये नजर आएगी आपको। अब ये नहीं कह रही कि रियल में आ जाए तो वो अनोखी बात है, क्योंकि मुझे भी अभी तक में तो व्हाइट कलर की बटरफ्लाई कभी नहीं दिखी, है ना? रियल में भी हो सकता है या फिर वीडियो में, मैसेजेस में, किसी भी प्रकार से, लेकिन व्हाइट कलर की बटरफ्लाई का दिखना आपको, इसका सेंस सीधे तौर पर क्या है, आपकी शिकायतों को छू मंतर करना, और बड़े ही स्मूथ तरीके से गाइस, बड़े ही शानदार तरीके से, जैसे हो ना, किस्मत का प्रभाव। और किस्मत एकदम जैकपॉट की तरह अगर साथ दे रहा हो, तिजोरी की तरह, जैसे कोई ताला खुला हो ना, तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है गाइस कि हमारे कुछ काम बड़े स्मूथ जाते हैं, कुछ काम ऐसे जहां पर हमें लगता है कितना समय लग जाएगा, लेकिन उससे आधा समय भी नहीं लगे और हमारा वो काम हो जाए, या हमें कुछ इतना अच्छा प्राप्त हो जाए, कुछ इतनी अच्छी खुशी हमें मिल जाए, तो उस चीज के बारे में कहा जा रहा है। यानी मन की शांति तो है गाइस, आपके पक्का है मन की शांति। थ्री नंबर दिखना, तीन लेडीज का दिखना, ये स्पेशली ज्यादा होगा आपके साथ, ठीक है ना? तो चेंज के लिए रेडी रहो गाइस, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाना। हो सकता है थोड़े से चेंजेस स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि आपके आप जैसा चाह रहे हो ना उस तरीके से नहीं हो रहे हैं, बट मैं एक बात कहूँ, जैसे हो ना कि एक दिन आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन ये चेंजेस आपको बहुत खुशी देंगे गाइस, बहुत खुशी देंगे, बिलीव रखना। जो भी होगा ना आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने जा रहा है, बहुत अच्छा होने जा रहा है। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रहे होगा। अनएक्सपेक्टेड कोई दिन आपका इतना अच्छा जाने वाला है जो यादगार बना देगा आपकी पूरी लाइफ को लेकर। जैसा हो ना कि एक डेस्टिनी ने किसी एक दिन को, किसी एक तारीख को आपके लिए फिक्स रखा, और उस तारीख को ये इसी समय में गाइस, और इन दिनों में बार बार अभी एक दो पिछली रीडिंग में भी आया है कि कुछ ऐसी तारीखें होंगी जो आपके लिए बहुत अच्छे मोमेंट्स बनाएगी, कुछ इवेंट्स बना दे आपके लिए, कुछ ऐसी मेमोरी बना दे जिसे आप पूरी लाइफ ना भूल पाओ। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव वे में होगा। पॉजिटिव वे में इसलिए होगा क्योंकि कार्डे शुभता के आए हैं, सकारात्मकता के आए, पॉजिटिविटी से भरपूर आए, जहां पर नाचते गाते हुए मन का प्रसन्न होना, शिकायतें दूर होनी, कहीं जाकर मालिक को ये प्रार्थना करनी कि मैंने बहुत आपसे शिकायत करी लेकिन फिर भी आपने मेरी लाइफ में अच्छा किया उन चीजों को लेकर। तो ये चीज है गाइस। अभी हाल फिलहाल में एक आपके साथ एक चीज हो रही है, आपके आंखों में पानी आना, मतलब गम किसी बात को लेकर, और जैसा हो ना अंदर ही अंदर किसी प्रकार की घुटन चले, है सेलिब्रेशन का कार्ड, लेकिन मन की था जो है ना वो कुछ और कह रही है। ये तो चीज डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगी, लेकिन अभी इन दिनों में आपको ऐसा लगता होगा कि आपके मन में बहुत सी घुटन है, और इतनी घुटन है कि अ, मतलब आप उस स्तर पर किसी को नहीं समझा सकते, है ना? आप चाहते भी हो कि आप अपने दिल की बात, अपना पेन किसी के साथ शेयर करो, लेकिन आप किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। पहली बात तो ये, किसी इंसान को तो आप कतई शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि मतलब पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझा नहीं जाएगा।
ये चीज आपके साथ हो रही है, या लोग समझने में आपको गलती कर जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कहता है ना कि आपको बुरा फील करवा जाता है कि अगर मैं किसी को अपने दिल की बात कहूँ या अपना पेन को शेयर करने की कोशिश को, उल्टा ये हो जाता है कि एक तो मैं पहले से ही भुगत रही हूँ, मुझे एक और भुगतने के लिए पॉइंट मिल जाए। एक वो वाली चीज आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती है, तो आपकी खुद के अंदर ना वापस से वो सोच वैसी बन रही है कि मुझे अब किसी के साथ शेयर नहीं करना। और दूसरा, मालिक के सामने तो अभी इन दिनों में अभी इन दिनों में आप थोड़ा गुस्से वाली एनर्जी में लग रहे हो गाइस। थोड़ा अंदर घुटन वाली एनर्जी है आपके कि मैं मालिक को भी नहीं कहना चाहती, है ना। वो भी अगर न्याय करे तो अच्छा, नहीं करे तो और भी अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने मेरी लाइफ, अगर अन्याय को सहना ही लिखा हुआ है ना, अगर यही चीज लिखी हुई तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। और अगर न्याय लिखा हुआ होगा तो वो मिल जाएगा, वो भी कहीं नहीं जाने वाला। एक शून्य के डबल शून्य, पता नहीं कितने शून्य की एनर्जी में आ गए हो आप, ये चीज आपके साथ चल रही है। तो कहीं ना कहीं मन में घाव इस वजह से बैठे बैठा है ना। अभी इन दिनों में आपका मन कर रहा अकेले बैठने का, अभी मन कर रहा होगा हर किसी को ना अपने अपने से थोड़ा सा डिस्टेंस में रखो। ये वाली चीज, आप बहुत कम बात करना पसंद कर रहे होगे किसी से भी, या अपनों से भी, है ना। क्योंकि आपके अंदर थोड़े ऐसी चीज फील हो रही है जिसे, जैसे एक हो ना, आपको सुई लगी, आपको दर्द हो, तो आपको पता है वो उसका पेन किस लेवल पर है ना। वो चीज आप किसी को नहीं समझा सकते, और इतना वीक पड़ना भी नहीं चाहिए, थोड़ा स्ट्रांग ही रहना चाहिए। आपका पेन है ना, आप उस पेन को फाइट करो। देखो, महादेव भी पार्वती माता को यही कहते हैं कि अगर आप शंका त्याग के शंकर बनोगे ना, तभी किसी युद्ध को आप जीत पाओगे, तभी कोई स्थिति पर आप विजयश्री प्राप्त कर पाओगे। और अगर आप किसी के सपोर्ट से जीतते हो तो वो आपके लिए दया है, वो आपके लिए संपत्ति। और किसी इंसान को इतना तो कम से कम अपने व्यक्तित्व पर विश्वास रखना चाहिए कि वो संपत्ति का पात्र ना बने। जब भी आपके मन में आए ना किसी के साथ अपने पेन को शेयर करने वाली बात को लेकर, है ना, दिमाग में यही रखना कि अपने किरदार को संपत्ति का पात्र कभी नहीं बनाना, कभी नहीं बनाना, है ना। ये समय बीत जाएगा, फिर आपको अपने व्यक्तित्व पर डाउट हो, ऐसी चीज कभी नहीं करनी है। स्ट्रांग बने रहना गाइस। देखो, आप हंसकर कोई तकलीफ को सहन करोगे या उससे फाइट करोगे या रोक कर करोगे, सिचुएशन तो वही है ना। किसी को कह देने से वो सिचुएशन कम नहीं होती, कहना मात्र है गाइस कि हमारा मन हल्का हो जाता है, लेकिन वो ऐसी स्थितियां, मैं क्या ही कहूँ गाइस। मैं आपको यही बात कहूंगी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मालिक से भी कहे ना, तो थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि मालिक ने भी न्याय नहीं किया है और ना सोचते हैं न्याय के बारे में, और ऐसी स्थिति में आप भुगत रहे हो, लेकिन फिर भी आपके साथ कुछ अच्छा तो वो कर नहीं रहे हैं। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है, परेशान मत हो गाइस। आप थोड़ा सा अपना ध्यान अपने सेलिब्रेशन पर रखो, अपनी खुशी पर रखो, है ना। और मेरे योद्धा हो, एक बात का ख्याल रखना, बकायदा बहुत बड़ा लॉटरी लगे ना, वैसा आपके साथ होने जा रहा है। बिल्कुल जैकपॉट लगे आपके, बिल्कुल वैसा होने जा रहा है ना। तो थोड़ा सा टेंशन से फ्री होकर इन चीजों पर फोकस करो कि लाइफ में क्या अच्छा होगा। अभी की ऊर्जा है, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। हाँ, कभी कभी मन उदास हो जाता है तो थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, 10 मिनट भी नहीं, है ना। अपने आप आपका मन खुश होगा, अपने आप स्थितियां आपके फेवर में आती रहेगी गाइस। टेंशन मत करो, न्याय होगा, आपके शिकायत को मालिक दूर करेंगे, ये बात पक्की है। ठीक है। ओके। पता है, आपके अंदर अभी एक बहुत यूनिक और कुछ अजीब सी और अच्छी चीज होगी आपके साथ। आप खुद हैरान होगे अपने दिमाग से। जहां दिमाग सिचुएशन के सामने घुटने टेकता था, जहां सिचुएशन के सामने फाइट करने वाली चीज उस तार्किकता के साथ होती है ना, तर्क के आधार पर, लॉजिक लगाकर, बिना कोई इमोशंस को बीच में रखे हुए, है ना, ऐसा माइंड आपका चलेगा गाइस। जैसे आपके साथ एक चीज होती है कि इमोशंस हर वक्त आपकी सिचुएशन पर, आप पर इतना हावी पड़ जाते हैं कि आपके साथ गलत भी हो रहा होता है ना, तो वो इमोशंस आपके ऐसे बीच में आ जाते थे कि वो कहीं ना कहीं आपको विरोध ना करना, फाइट ना करना,
है ना, खुद को ना संभालना, ऐसी वाली चीज को बीच में लेकर आ जाता था, जिसकी वजह से आप और ज्यादा घुटन में भी जाते थे, गिल्ट भी होता था, आप में चिड़चिड़ापन भी और गुस्सा भी आता था। ये चीज आपको खलती थी, खलती है अभी भी, और इसका इफेक्ट आपकी लाइफ की काफी सारी चीजों पर पड़ रहा था, है ना। आप अब थोड़ा तार्किक तरीके से सोचोगे, आपको ऐसा लगेगा कि अपने आप मेरी ऊर्जा ऐसे कैसी हो रही है कि मेरी बुद्धि जो है ना वो थोड़े अलग तरीके से मेरा सपोर्ट करे, मेरी मदद तो कर रही है, पर बहुत जैसे एक हो ना, माफ करना, गलत मत समझना, जैसे वो कूटनीतिज्ञ टाइप, या फिर समस्या का ऐसा सॉल्यूशन लेकर आना कि वो समस्या भी खत्म हो जाए और किसी को पता भी नहीं चले, वो समाधान ऐसा हो जाना थोड़ा अलग तरीके से। ये पता है, ये ऊर्जा कान्हा जी की ऊर्जा है कि अगर सामने वाले इंसान ने आपके लिए चाल चली है तो वापस उसके लिए ऐसी चाल चलना कि वो अपनी ही चाल में फंस जाए और आपको चाल चलने की भी आवश्यकता ना हो। ये चीज आपके साथ होने का, ये बहुत बड़े लेवल की बात है, बहुत बड़े लेवल की बात है, और बहुत बड़े सुधार के बारे में बात है गाइस। आप अपनी बुद्धि पर बिलीव रखना, और गणेशा को एक इलायची चढ़ाओ, रोजाना उसका सेवन करो, और अभी इन दिनों में हो सके ना तो कृष्ण भगवान के दर्शन किया करो गाय, या मैंने गीता का 12वां अध्याय जो है ना वो अपलोड करके रखा हुआ है चैनल पर, है ना, तो आप वो अध्याय जो है ना सुना करो, या कुछ नहीं तो उसका श्लोक श्लोक ही सुन लो, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ठीक है। और अगर आप कहो तो मैं अभी, सॉरी आप कहोगे कैसे, मैं अभी जो है गीता का वो 12वां अध्याय का श्लोक जो है ना, सिर्फ श्लोक वो आपको सुना देती हूँ, है ना। अगर आपको वो वीडियो ना मिले तो इसी में से आप यहाँ पर टाइम देख लेना, किस टाइम के बीच में आ रहा है, वो श्लोक सुन लिया करो, ठीक है ना जी। देखो श्लोक इस तरीके से है, मेरे भक्त अनन्य जो निस दिन ममदास, जो आश्रित मेरे सदा मेरी जिनको आस, मुझे स्मरण करते सदा जो मेरे कहलाए, मुझ ईश्वर को छोड़कर और कहीं ना जाए, उनकी नैया को सदा करो मित्र मैं पार, जिनको है संसार में मेरा ही आधार, योग क्षम उनको सदा देता हूँ मैं मीत, उनकी ही संसार में बेजर होती जीत। ये है ना कि अगर आपने कृष्ण भगवान पर अपनी सारी उम्मीदें सौंप रखी है तो आपकी बेजर जीत होना ही लिखा हुआ है। बेजर जीत मतलब एक जीत होती है, और एक प्रचंड जीत होती है, ऐसी जीत जो सदियों तक याद रहे, उसके बारे में कहा जाता है। वो बुद्धि आपकी चलेगी, आपको ऐसा खुद को फील हो जाएगा कि आपके जीवन रथ जो है ना उसके साथ ये खुद मालिक बने हुए हैं। ये होगा आपके साथ। ये लो, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके दिमाग में, क्योंकि ये ब्लू कलर की एनर्जी है और ब्लैक कलर का हॉर्स है, और हॉर्स भी आगे बढ़ते हुए एनर्जी में है, ये डेफिनेटली कहा जा रहा है गाइस कि आपके साथ न्याय हो चुका है और होना शुरू हो चुका है, कुछ हो चुका है, कुछ हो रहा है, और होगा। अभी तक इसकी लिमिट जो कह सकते हैं ना, इसकी गति कह सकते हैं, वो रुकने वाली अवस्था में नहीं है। ये अलग तरीके की बात है। कैसे? एक न्याय आपके साथ हो चुका, एक कह सकते हैं, एक से ज्यादा भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ न्याय आपके साथ हो चुका है। इसका पहला रीजन या अगर प्रमाण कहा जाए तो ये मून की एनर्जी यहाँ पर है कि आपके साथ न्याय हो चुका है, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है, कोई खैर खबर नहीं है आपको, ये चीज कही जा रही है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि और न्याय आपके साथ चल रहा है गाइस, क्योंकि किसी इंसान ने भुगत कर भी, है ना, या कर्मा रिटर्न होने के बावजूद भी आपके साथ गलत होने से रोका नहीं है खुद को, और ज्यादा गलत करने की ताक में, जैसा हो ना गुस्से में कि अ, अपनी गलती को किसी पर थोपना। ये वो इंसान है जो कभी अपनी गलती नहीं मानता, जिन्होंने बहुत बुरे लेवल पर आपकी लाइफ में गलत किया होगा, लेकिन उसके बाद में भी ये कहना कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी, ये वही इंसान है ना। तो इनको और ज्यादा कर्मा रिटर्न हो रहा है, और आगे का समय इनका बेहद बेहद अजीब सा कह सकते हैं, बहुत बुरे लेवल पर कर्मा रिटर्न के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि जब तक इनके कर्मा रिटर्न का वो समय बनेगा तब तक में इतनी गलतियां कर चुके होंगे कि इनकी गलतियों की माफी ईश्वर के सामने, ईश्वर जो है ना वो माफ नहीं करेंगे। इनका आने वाला समय कह लो कि इन्होंने खुद अपनी लाइफ में टॉवर को आमंत्रित किया है, क्योंकि दुखी इंसान को और दुखी करने का मतलब ही यही है कि सीधे तौर पर वो
अपने लाइफ में टॉवर को इनवाइट कर रहा है, इन्होंने चला कर अपनी लाइफ में टॉवर को इनवाइट किया और इन्होंने वो गलती करी है कि आपको दुखी करने के बाद में फिर से दुखी किया है। तो इनका समय वैसा ही बन रहा है गाइस। सबसे पहले इनके इमेज पर बात आएगी, कुछ ऐसी बात इस इंसान से ही संबंधित कोई ऐसी बात खुलकर सामने आएगी जो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली होगी। और शायद इससे बड़ा प्रचंड न्याय आपके सामने कैसा होगा कि इस इंसान ने आप पर जितने क्या कहते हैं दोषारोपण मड़े हैं ना, वो सारे इस इंसान से संबंधित है। जैसे हो ना, कोई इंसान खुद गलती करता और उसका ठप्पा जो है किसी और पर लगाता है कि ये गलती उसने नहीं करी, सामने वाले इंसान ने करी। इन्होंने वही चीज करी, जो जो गलती इन्होंने अपनी लाइफ में की ना, उसके ठप्पे आप पर लगाए हैं और वो चीजें खुल खुलकर अब सामने आएगी। मुश्किल से कह लो गाइस 1 महीना 1.25 महीना, इसके बाद में इस इंसान का काउंटडाउन शुरू है। सच्ची कह रही हूँ, इन्होंने जब जितनी आपको अभी तक की लाइफ में दुख दिए है ना, जितनी तकलीफ दी है, 1.5 महीना और मैं आपको कहूंगी कि थोड़ा सा सब्र रख लेना गाइस। बस आज कह रही हूँ कि थोड़ा सा सब्र रख लेना। 1.5 महीना भर बाद में कुछ चीजें इनकी ऐसी खुल खुल कर सामने आएगी, आपके साथ ऐसे न्याय होना शुरू हो जाएंगे और जो पहले न्याय हुए हैं वो भी आपके सामने आएंगे और जो न्याय होंगे ना वो लगातार में होते जाएंगे और इस इंसान को पूरी उम्र भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा, शायद आपको मालूम भी नहीं है, उतने ज्यादा आपकी लाइफ को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हो और अभी भी मंशा इसकी अच्छी नहीं है गाइस, अच्छी नहीं। क्योंकि पहले बताया जा रहा है किसी इंसान की इमेज पर बात जाएगी, ये इंसान झूठा है, 1 नंबर का झूठा है, छोटी छोटी बातों पर आपको झूठ नजर आ जाएगा इस इंसान का। ये चीज है इस इंसान के साथ। अब बताओ कैसे न्याय नहीं है? आपको क्या लगता है मालिक ने आपके लिए न्याय नहीं सोचा? न्याय हो भी चुका है पर आपको पता नहीं, लेकिन अब आएगा आपके सामने और होंगे न्याय। ओके ओके, आप देखो अपनी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करो गाइस, अपनी लिमिट मत बनाओ, है ना। और अपनी बाउंड्री को जहां भी आपको सेट करने की आवश्यकता हो, अपनी बाउंड्री को सेट करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, है ना। और कोई भी सिचुएशन हो गिव अप नहीं करना। देखो जैसे कहा कि बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन होंगे जो जश्न को लेकर आएंगे, आपकी लाइफ की सार्थकता जो है ना वो होने जा रही है गाइस। देखो एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है इन दिनों में आपको एक चीज फील हो रही है कि जैसे अंदर ही अंदर कोई छुप छुपा कर कोई चीज गलत जा रही है, बट क्या गलत हो रहा है ये आपको नहीं पता, आपको अंदाजा ही नहीं है कि क्या चीज गलत हो रही है। देखो ना, अंधेरे में कोई इंसान बैठा लेकिन उनको आभास हो रहा है जैसे कुछ सुनाई दे रही है, किसी के पैरों के चलने की आवाजें आ रही है, लेकिन नहीं पता कौन है। वैसे उसी तरीके से आपकी इंट्यूशन इन दिनों में शायद ये कह रही है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, पर क्या गलत होगा ये आपने नहीं बताया। किसी चीज के छूटने का आपको डर लग रहा है। देखो एक बात सुनना समझना, बहुत अच्छा एक वीडियो मैंने अभी अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि ये मालिक की कृपा है कि जहां पर किसी बच्चे को इसकी आवश्यकता होती है ना, वहां मुझे मालिक की कृपा से मुझे जरिया बना दिया जाता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी के मन में ये चीज जरूर है कि कुछ लोग हो सकते हैं छूट जाएंगे या किसी के साथ डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, किसी के साथ तो ये चीज है कि किन्हीं के माइंड में चल रहा है। अब एक बात को सुनना, ये मैसेज जिनके साथ कनेक्ट हो रहा है ये उन्हीं के लिए है। वीडियो में ये था कि अगर आपकी लाइफ से बुरे लोग और आपका गलत सोचने वाले लोग निकलते हैं जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के अलावा कभी कुछ कर नहीं सकते और कभी भी आप उनसे उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो आपसे सच कहेंगे या आपका सपोर्ट करेंगे, अगर ऐसे लोग, है ना, आपकी खुशियों में और आपकी सफलता में अड़ंगा डालने वाले लोग अगर आपकी लाइफ से निकलते हैं तो ये किसी भी प्रकार से लॉस नहीं हुआ, ये लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हुई। ये आपके रास्ते का वो पत्थर हटा जिसके बाद आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो। एक बार भारीपन लगता है, एक बार ऐसा लगता है भीड़ निकल गई हाथ से, है ना, या भीड़ लाइफ में नहीं रहे। भीड़ से मतलब नहीं है गाइस, लाइफ में एक तो लोग ही अगर ढंग के हो ना, वफादार हो, उतना ही इनफ है ना। वरना आसमान की तरफ देखो, पूरा ब्रह्मांड साथ में। समझ में आई बात? बहुत बड़ी बात कह रही हूँ और बहुत ज्यादा कठोर बात है और इसके एक एक शब्द की अहमियत मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ।
ठीक है, परेशान मत होना, बस हिम्मत रखना मेरे शेर, है ना, हिम्मत रखना, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। मालिक आपके साथ है, कृष्ण भगवान, माँ काली, है ना, सब आपके साथ है। तो अपनी सीमाओं को मत बांधो, अपनी थ्रेशोल्ड मत लगाओ कि इस ये दायरा है, और अपनी बाउंड्री को थोड़ा सेट करने की कोशिश करो, कोई भी आपकी बाउंड्री को क्रॉस ना करे, है ना जी। इमोशनल थोड़े कम रहो। अभी तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि फिर से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि आप ना थोड़ा अपनी सीमाओं को बनाओ गाइस, बाउंड्रीज को सेट करो। ओके, ये देखो, किसी से उम्मीद मत करो। जैसे अभी जस्ट कहा ना कि अगर मन में ये विचार आ रहा है कि किसी के साथ शेयर करूं नहीं करूं, कोई बात, किसी के साथ शेयर मत करो, मत करो। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनो गाइस, दिल दिमाग से स्ट्रॉन्ग रहना ही आज के जमाने में जीना कहलाता है ना। कोशिश करो, कैसे नहीं होता है। देखो एक मैं बात बताऊं, मैं बड़ी खतरनाक तरीके की इमोशनल इंसान, सच्ची बताऊं, पहले थी, आज भी हूँ, नो डाउट, लेकिन आज थोड़ा मैं ये खुलकर कह सकती हूँ गाइस, मेरे इमोशंस पर कंट्रोल है मेरे। हाँ, कहीं कहीं पर मैं बह जाती हूँ, बट ये चीज वापस से होती है कि फिर से मैं खुद को संभाल लेती हूँ। ये परिवर्तन, पहले मैं नहीं संभाल पाती थी, और उससे मुझे बहुत तकलीफ मिली है। मतलब मैं क्या ही कहूँ, जैसे कभी कभी मैं कहती हूँ ना कि किसी इंसान को शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है, समझ रहे हो ना। मेरी लाइफ का एक पड़ाव मैंने ऐसा देखा है, सच्ची कह रही हूँ, जहां पर मालिक ने ही मेरी रक्षा करी है, या मेरी लाइफ को संभालने की कोशिश करी है। शून्य से शुरुआत करना किसे कहता है, आप समझ रहे हो ना। एक दिन में कहना नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता गाइस पेन को शेयर करना, बट जैसे एक आपको हिम्मत देने के लिए कहती हूँ। कभी कभी कमेंट्स आता है ना, मैम समझते क्या हो दर्द को, है ना, आपको क्या पता कि जब किसी इंसान को दर्द, मैंने बहुत अच्छा खासा झेला है, बहुत अच्छा खासा झेला है ना। इस वजह से मैं किसी और की तकलीफ को समझ पाती हूँ, वो इस दर्द को ना झेले। क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं कि दर्द झेलने के बाद में मैं दूसरों को दर्द दूं, एक की रूह कांपती है कि मैंने जो दर्द झेला ना, वो मालिक के अच्छे और नेक बच्चे तो कभी ना झेले, है ना। क्योंकि उस वो अपना पेन सहन हो जाता है, किसी और का पेन सहन नहीं होता है, तो वो मालिक के नेक बच्चों का पेन तो कभी सहन होने वाली बात नहीं होती, समझ रहे हो ना। नहीं तो ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग 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 बनो, जितना स्ट्रॉन्ग बनोगे ना, अपने लाइफ को आसानी से जीना आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात कही जा रही है कि किसी से भी उम्मीद मत लगाओ, है ना। ये कहीं ना दूसरों से उम्मीद लगाते तो डिसअपॉइंटमेंट मिलता है ना, उम्मीदें टूटती है, वो चीज मत करो। अच्छी चीज क्या, आपकी खुद किस्मत आपका साथ देने जा रही है, मालिक आपका साथ देने जा रहा है ना। और आपकी लाइफ में अच्छे लोग भी आएंगे, ऐसा नहीं है अच्छे लोग नहीं आएंगे, आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा, ऐसा वैसा वो कुछ कुछ नहीं, है ना। सब अच्छा होगा आपके लाइफ में, पर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना। ओके। ये देखो, ये कार्ड मुझे, ये देखो, ये देखो, ये देखो मेरी खुशियों के चुंबक और चुंबिकाएं, ये देखो, ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं किसी इंसान का फ्यूचर सेफ होते हुए, सुरक्षित होते हुए, और गोल्डन टाइम को इंसान जी रहा होता है ना। जैसे रीडिंग का टॉपिक है तिजोरी, जैसे आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है ना। जैकपॉट जैसा सपोर्ट करेगा, इससे बड़ा जैकपॉट क्या हो। कोर्नोकोपिया के कार्ड जैसे एनर्जी है, येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ज्यादा पहनना या दिखना, ये चीज होनी, है ना। ये सुनहरा समय है गाइस, और ये समय बिल्कुल जो जुपिटर की स्थितियां बनी रहती है ना इस समय में, सॉरी बनी हुई है ना, वो इसी के बारे में बात करती है। थोड़ा आपको महत्वाकांक्षी भी बनाना, थोड़ा सा आपकी मेहनत को बढ़ाना, पर आपकी मेहनत को भी ऐसे बढ़ाना कि बिल्कुल वो सटीक रूप में जाए, लेकिन परिणाम अच्छे खासे आपके लिए उभर कर आए, इसके बारे में भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं कह लो गाइस कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, वो बहुत अच्छे लेवल पर हो रही है, बहुत सकारात्मकता के रूप में हो रही है। आपके खुद के मुंह से निकलेगा कि ये मेरा गोल्डन टाइम चल रहा है,
आपके खुद के मुंह से निकलेगा, क्योंकि ऐसे परिवर्तन और इतनी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आप होते हुए देखोगे, और इतना पैसों को लेकर फायदा, नफा कह सकते हैं, लाभ कह सकते हैं, लाभ, है ना, ये शब्द दिखेगा आपको, फिर से कह रही हूँ, है ना। तो ये फायदा पहुंचाने वाली स्थितियों के बारे में आपको लाभ, लेकिन जिसने आपको तकलीफ दी है उसको किसी न किसी प्रकार से एक बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्ड ये कहता है कि जो भी आपने चाहा ना वो चीज आपको मिल जाना गाइस। जो भी आप चाह रहे थे वो आपने प्राप्त कर लिया उसके बारे में, और आपकी पर्सनालिटी बदलते हुए आपका ऑरा देखो गाइस कितना सेफ और सुरक्षित है। नकारात्मकता एंटर ही नहीं हो सकती आपके ऑरा में, उसके बारे में कहा जा रहा है। कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस, सच्ची कह रही हूँ कि किस्मत जैकपॉट, क्या जैकपॉट का जैकपॉट लग जाए ना, उसके बारे में कह रही है ना। आपके अंदर यूनिक टैलेंट्स है गाइस, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में उभर उभर कर आपके सामने आएंगे। यानी आपकी लाइफ की स्थितियां कुछ ऐसी बन सकती है जहां पर आपके टैलेंट को बाहर निकलने में वो स्थितियां सपोर्ट का काम करेगी। ये चीज होगी आपके साथ, किसी न किसी तरीके से आपकी स्थितियां हो सकती है कि जैसे कहा ना परिवर्तन होंगे, पर एक दिन में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन बाद में वही परिवर्तन आपको बहुत बड़ी खुशी देंगे। आपके फिनेंशियल सोर्सेस आ रहे हैं गाइस, है ना। आपके पैसे को लेकर सोर्सेस आ रहे हैं, पैसे से पैसा बढ़ाने वाले आइडियाज आपके पास होंगे, है ना। बिजनेस में आपको सपोर्ट करने वाले या पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले हाथ भी आपके साथ आएंगे। ये चीज होगा गाइस आपके। तो आप में कुछ टैलेंट किस तरीके का है, कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर ऐसा है जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में काम कर रहा है। यूनिक टैलेंट है गाइस, जिसकी न केवल आपको आवश्यकता है, और जिसकी क्या कह सकते हैं, जिसके बारे में आपको पहचान जो है ना, ये हो सकती है कि आपकी अवेकनिंग के बाद ना आपको हो। ऐसे आसानी से आप इस टैलेंट को खोज नहीं पाओगे या डिस्कवर नहीं कर पाओगे। कैसे हो सकता है, आप में हीलिंग करने की ऊर्जा हो सकता है आप में रेकी करने की ऊर्जा हो सकता है कि आपकी पॉजिटिविटी जो है ना दूसरों को बड़ा सकारात्मक करने की ऊर्जा रखती है ना। कोई तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी है जो ना केवल आपका भला करती है और लोगों का भी भला करती है। अब रेकी का कैसे कहूँ, समझाऊं मैं। जैसे आपको सामने वाला इंसान जो होगा ना कुछ कहेगा भी नहीं कि उनके कहाँ पर पेन हो रहा है, बट आप जैसे हाथ लगाते हो ना आपको पता चल जाता है, या ऐसे ही आपको पता चल जाता है कि इस इंसान को यहाँ पर पेन हो रहा होगा उनकी आंखों को देखते हुए। ये नॉर्मल बात लगती है आपको? हाँ, या आपके हाथ का स्पर्श, जैसे आप पूजा पाठ वगैरह करके आओ, कोई मंत्र उच्चारण करके आओ ना, तो आपको ऐसा लगता है मेरे हाथों में कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है, कि मेरे हाथों में कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है। और आपको किसी और लोगों को छूने में भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफर नहीं हो जाए या कुछ ऐसा। देखो ये बात तो इतना मत सोचा करो इसके बारे में, तो मैं ये कहूंगी क्योंकि ये मैसेज आया है, कोई तो कर रहा है तभी ये मैसेज आया। मैं इसके बारे में कहूंगी कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हाँ, अलग बात है कि पूजा पाठ करके आकर आप अपने अच्छे काम करो वगैरह ये चीज, लेकिन इसमें इतना उलझना सही नहीं है। लेकिन जो पहली वाली बात है ना, आंखों से पता चल जाए कि इस इंसान को कहाँ पर पेन है, या कई बार मन की भाव और स्थितियों के बारे में पता चल जाए आपको, ये रेकी के सिम्टम्स है गाइस, कि रेकी आती है आपको। रेकी के तरीके एक ही नहीं होते गाइस, है ना, अपना अपना तरीका होता है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी के लिए कुछ करो, मंत्रोच्चारण करो या किसी के लिए कुछ प्रार्थना करो ना, तो वो आपके काम भी आती है गाइस, ये है ना। मालिक को एक बात जरूर कहना कि आपकी एनर्जी और आपकी वाणी का दुरुपयोग कोई भी ना कर पाए, दुरुपयोग ना कर पाए, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके आसपास में आपकी इस ऊर्जा का मिसयूज किए जाने की संभावना लग रही है। आपके शब्दों को लेकर जानबूझकर कुछ ऐसी बात कहकर आपसे बात कहलवाना जो वो चाहते हैं। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखना। और जरूरी है गाइस, कोई आपकी ऊर्जा को इनडायरेक्टली चुराने की कोशिश में है ना, तो मालिक को पहले प्रार्थना कर लेना कि मालिक आपने मुझे जो भी ब्लेसिंग दी है ना उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। ठीक है, और कोई भी मेरी ऊर्जा का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, दुरुपयोग करने की कोशिश करता है या मिसयूज करने की कोशिश करता है, वो आप जानो और वो व्यक्ति जाने, है ना।
ओके, अबंडेंस। देखिए, अबंडेंस का कार्ड आया है कि आपको मालिक अबंडेंस देंगे और जो भी ब्लेसिंग आपको मिली हुई है ना, वो ब्लेसिंग आपका आधार बनेगी आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए। और बहुत कुछ गाइस, देखो अबंडेंस का कार्ड मुझे लग रहा है ना केवल अबंडेंस, ये जैसे यहाँ पर भी मैंने कहा ना कॉर्नोकोपिया के कार्ड जैसे एनर्जी मुझे फील होनी, ये बिल्कुल उस बारे में है गाइस। आपके पास मैजिशियन वाली वो छड़ी कहता है ना कि अपनी लाइफ में क्रिएट करना, बनाना, खुद को बनाना, वो वाली ऊर्जा है। अब आप समझने की कोशिश करो, अगर मालिक ने आपको इतनी बड़ी और यूनिक एनर्जी दी है ना, कि आप हील कर सकते हो, आप रीकी कर सकते हो, आपकी पॉजिटिविटी ऐसे कि दुखी से दुखी इंसान को बड़ा खुश कर दे, 10 मिनट इनफ है आपके लिए। कोई भी गंभीर ऊर्जा का इंसान है, वो आपके सामने आकर बैठे, आपकी ऊर्जा इनफ है कुछ ही देर में उनको हील करने के लिए। कहाँ टेंशन वाली आवश्यकता है गाइस, कहाँ परेशानी वाली आवश्यकता है ना। इस बात को समझने की कोशिश करो, और यही चीज आपको न केवल आपको खुश करेगी, आपको हील करेगी, और लोगों के लिए भी बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इस वजह से आपको एक हो ना, आपकी लाइफ को खराब नहीं किया जाने दिया जाएगा, है ना, आपकी लाइफ को बनाया जाएगा गाइस। और इस वजह से आपका स्टेटस ये बनेगा, क्योंकि मालिक किसी इंसान की नियत को देखकर ही उन्हें देते हैं। उनको पता होता है ये इंसान बहुत कुछ करेगा, तो उनको देंगे भी बहुत कुछ, है ना जी। ओके, देखो गाइस, आप ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में सारे ही बुरे लोग हैं, ये इतने सारे बुरे लोग निकल गए तो अब आपकी लाइफ में, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर बुरे लोगों का आपकी लाइफ से निकलना होता है तो उसे लॉस कभी मत समझना, उसे ये समझना कि इससे बड़ी हीलिंग और इससे बड़ा मालिक की कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकती, कोई सपोर्ट नहीं हो सकता। क्योंकि बुरे लोग बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं, जैसा आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, ना आपको सपोर्ट करेंगे, ना आपको खुद को सपोर्ट करने देंगे। और आपके साथ स्थिति यही है कि आप ये सोचते हो कि लोग ना तो खुद मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, ना मुझे मेरा सपोर्ट करने दे रहे हैं, उसमें भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कहता है ना कि बेशर्मी की हद पार हो जाना कि नहीं की, है ना, एक लिमिट क्रॉस हो जाना किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाने का, वहां पर आपको गुस्सा भड़का है कि मालिक देख रहे हैं सिर्फ, है ना, और वहां पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा गाइस, बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये चीज बहुत गलत में जा रही है ना। और ये बकायदा एक जैसे महाभारत में होता है ना कि लिमिट को क्रॉस करने वाली चीज, तो वहां पर क्या होता है, जब भी मर्यादा क्रॉस होती है ना, उसके बाद में महाभारत ही होता है। और जहां पर भी ये स्थितियां बनती है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, और अगर ये बात दिमाग में बैठ गई तो बिल्कुल भी टेंशन मत करो। अगर अपने आप को आप पांडव की स्थिति में मानते हो तो भगवान श्री कृष्ण आपके साथ है, फिर शिकायत मत करो। शिकायत वहां पर करनी चाहिए जहां पर आपको लगता है कि आपके साथ कभी न्याय होगा ही नहीं या हुआ ही नहीं है ना। देखो भगवान श्री कृष्ण आपके साथ है ना, तो वहां पर एक चीज ऐसी ही होगी, आपको पूरी तरीके से ये शो कराया जाएगा कि आप असफल हो रहे हो, लेकिन उसी स्थिति में बहुत बड़े लेवल पर आप सफल होकर बताते हो। समझ रहे हो। मालिक कान्हा जी जो है ना, इनकी ऊर्जा ऐसी ही है। आपको ये फील करवाना कि आपके साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ, लेकिन आपके साथ इतना बड़ा न्याय कर देना कि आपको खुद को ही एहसास ना हो कि इतना बड़ा न्याय मेरे साथ हो सकता है। क्योंकि भगवान कृष्ण जिनके साथ होते हैं ना, उनके दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, नेक बच्चों के दर्द को और सरलता के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं करता है ना। वहां पर फिर साम दाम दंड भेद सब चलते हैं, सब चलते हैं। और आपकी बुद्धि भी देखना जैसे हो ना भगवान कृष्ण की तरह, कि जैसा इंसान हो ना, जैसे चालाकी कर रहा है, तो आप में भी उसी तरीके का बुद्धि चलना। समझ रहे हो, कोई इमोशनल है, कोई सही तरीके से बात कर, आप में उसी तरीके से, मतलब आपकी ऊर्जा जो है वो मिरर करेगी गाइस। जिस तरीके का आप मुझे मेरे साथ बिहेवियर करोगे, वही चीज आपको लौट कर आएगी। वो आप नहीं कर रहे, वो कान्हा जी की ऊर्जा है गाइस, है ना। और कान्हा जी की ऊर्जा तो ये तक सिखा देती है कि अगर कोई चाल चल रहा, आप कुछ नहीं करोगे तब भी आप जीतोगे, वो सामने वाला इंसान इसी खौफ में रहेगा कि आप क्या चाल चल रहे हो। ये कंफ्यूज कर परेशान करने वाली बात है।
है ना जी। तो ये होगा आपके साथ। अगर लोग आप पर नजर भी रख रहे होंगे, चालाकी करेंगे, वो कंफ्यूज होकर परेशान हो जाएंगे कि क्या ही इनको परेशान करे, ये तो खुद परेशान हो रहे हैं। आप भ्रमित करने वाले हो गाइस। आप ना पता है जैसे ऐसे ही अपने दुश्मनों को ना, बुरा चाहने वालों को ऐसे भूल भुलैया में ले जा रहे हो जहां पर वो अटक कर फसक कर रह जाए वहां पर, और आप फ्री हो जाओ, क्योंकि भूल भुलैया का रास्ता आपको पता है क्योंकि भगवान कृष्ण आपके सारथी है, तो वो आपको भटकने नहीं देंगे। लेकिन आप ऐसे आपका बुरा चाहने वाले लोगों को ना ऐसे फनी वे में, ऐसे भूल भुलैया में ले जाकर फंसा दोगे आप। या और करो, नजर रखो और रखो, कैमरा बंद कर घूमो, कैमरा भूल भुलैया में रह गया, अटक गया, है ना। तो ये होगा आपके साथ। परेशान मत हो, आपके लाइफ में सपोर्टिव लोग भी है गाइस, जो आपको हील करने में भी मदद करेंगे। आप लोगों को हील करोगे, आपको उनसे हीलिंग मिलेगी, है ना। आपके काम में सपोर्ट करना, आपको खुशी में खुश होना, ऐसे लोग भी आपके साथ है जो आपकी नकारात्मकता को कम करने में आपकी मदद करता है ना। तो पाओगे भी बहुत कुछ, जितना खोया होता तो कुछ भी नहीं है गाइस, उससे कहीं गुना ज्यादा पाओगे। खुद को हील करने की कोशिश करो, और हीलिंग जो भी आ रही है ना उसे भगाओ मत गाइस, भगाने की कोशिश मत करो, उसे एक्सेप्ट करो। कुछ चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड होगी गाइस, और उन्हें अनफोल्ड होने दीजिए। कहीं कहीं पर आप थोड़ा सा किसी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करो, पोस्टपोन करने की कोशिश करो कि ये चीज खुलकर मेरे सामने नहीं आ। कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा है जहां पर आपकी अंतरात्मा को पता है कि कुछ चीज आपसे छुपी हुई है, गलत है, या हो सकता है कि न्याय का तो है कि एक छुपा हुआ है वो आपके सामने आएगा, वो है। लेकिन साथ में कोई स्थिति के बारे में आपको पहले से अंदाजा हो चुका है, लेकिन आप पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी ऊर्जा से डिनाई करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी गलती मत करो। जो चीजें खुलकर सामने आ रही है उसे आने दो, ये आपके आगे के लिए सही रहेगा। अगर लाइफ का कोई फैसला लोगे तो वहां पर सही रहेगा। वीडियो मत करो, आप अकेले नहीं हो। अगर कुछ छूटता है तब भी आप अकेले नहीं हो, आपके साथ मालिक है, पहले संभाला है, आज भी संभालेंगे और आगे भी संभालेंगे, किसी न किसी रूप में। ठीक है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करना। टॉवर आपकी लाइफ से निकल चुका है, बट परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं जो आपको खुशी तो लाकर देंगे, लेकिन एक बार उनके साथ एडजस्ट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो परेशान मत हो, ये समय वाकई में आपके लिए जैकपॉट बना हुआ है और आपके भाग्य की तिजोरी को खोल रहा है, जिससे आपका भाग्य इतना अच्छी तरीके से आपको सपोर्ट करे कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत सकारात्मक हो जाए, खुशियों से भर जाए। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।